करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, आ स्टैच्यू 1.6 मीटर स्टैंड टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। ठीक है जी। तो ये बोलता है कि हम लोगों को क्या, ये बोलता है कि पेडेस्टल का मतलब हुआ एक तरीके का एक चबूतरा। ठीक है, ये बोलता है कि कुछ ऊंची सी जगह है हमारे पास। ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया है, एक स्टैच्यू रख दिया है। कितना समझ में आया? ठीक है, एक मैंने पेडेस्टल रख दिया, उसके ऊपर मेरे पास एक स्टैच्यू है जो कितना लंबा है हमारे पास 1.6 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू एंड, अच्छा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एंड क्या था, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। अब ये बोलता है कि हम लोगों को एक पॉइंट है मेरे पास इधर, यहां से अब मैंने क्या किया है, दो एंगल्स बना रहा हूं मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। एक क्या है हमारे पास, जो पेडेस्टल के टॉप पे है ना, और एक क्या है हमारे पास स्टैच्यू के टॉप पे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला, जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज, ये बड़ा वाला एंगल कितना है जी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या बोला, दूसरा द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, जो छोटा वाला एंगल था उसको 45 डिग्री अंदर लिख दिया, जो बड़ा वाला एंगल था 60 डिग्री। ठीक है, जब पूछ क्या रहे, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने प्रीवियस वन किया था, बस फर्क क्या है हमारे पास, पिछले वाले क्वेश्चन में इसने क्या क्या करना, जो मान के चलते कि स्टैच्यू की हाइट इसने हम लोगों को नहीं दी थी और इस पेडेस्टल की हाइट मतलब दे के रखी थी, है ना। तो मतलब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये ऊपर 1.6 मीटर हमें फाइंड करना था, h की वैल्यू दे रखी थी, अब की बात क्या है, वाइस वर्सा, उल्टा। ठीक है जी। तो अगेन जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही काम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई अब हमारी डायग्राम यहाँ से इस साइड को है, और कई जगह हो सकता है कि कई सर क्या कर दें, यहाँ से इधर को करें, तो कोई बात नहीं होती, आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। ठीक है ना, है तो क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे कि जो जो चीजें हमें दे रखी थी, स्टैच्यू की बोला था, तो इसने बोला था स्टैच्यू की बात की थी इसमें, तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ स्टैच्यू। हाइट ऑफ स्टैच्यू भी कितना था हमारे पास 1.6 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल ये हमने क्या किया, लेट किया, कितना था हमारे पास h मीटर। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आप लोगों की तरह, कि मैं लिख देता हूँ एंगल्स ऑफ elevations, angles of elevation are। मैंने बोला कि इस फिगर में जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कौन कौन से हमारे पास 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब मैंने ये नहीं बोला कि कौन किसका है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम इतना भी कर लेते तो हम लोगों को 1 नंबर मिल जाते 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सो अब हम चलते आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट याद रखा था, अब हमने देख लिया कि हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए ना। तो h की वैल्यू कहाँ आएगी मेरे पास, छोटे वाले ट्रायंगल में, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई एक साइड की वैल्यू चाहिए।
इसमें तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा अब की बार हम क्या करेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे ए सी बी या ए बी सी, पहले उसको पकड़ूंगा, उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा बेस की वैल्यू को फाइंड करूँगा, उसके बाद छोटी वाली ट्रायंगल को पकड़ूंगा और अगेन फिर एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात इतनी? ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग ट्रायंगल कौन सी वाली, ए बी सी। ठीक है जी। तो अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे टेंजेंट 45 डिग्री है ना, सॉरी बड़ा वाला है हमारे पास, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी एंगल कौन सा हमारे पास 60 डिग्री, एंगल का ख्याल रखना है ना, कई बार गड़बड़ हो जाती है हमारे से। तो टेंजेंट 60 ये किसके बराबर है आपके, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 कितना था, कितनी होती है इसकी वैल्यू, √3 होती नहीं होती। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 1.6 प्लस h। ठीक है जी। और अब मैंने क्या करना है, BC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। BC ऊपर चला गया और √3 हमारा नीचे आ गया, तो BC की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1.6 प्लस h ओवर √3। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्यों ना h की वैल्यू को भी निकाल दें, h की वैल्यू तो चाहिए हमें, कई लोगों के दिमाग में चलेगा बट नहीं निकाल सकते क्योंकि BC की वैल्यू भी तो नहीं हमारे पास है ना, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। कितना समझ में आया, समझ में नहीं आया, आ गया ना। अब हमने क्या करना है, छोटी वाली ट्रायंगल को पकड़ना है। छोटी ट्रायंगल कौन सी थी हमारे पास, टेकिंग ट्रायंगल DBC, टेकिंग ट्रायंगल DBC। अगेन परपेंडिकुलर मान के चलते हमने निकालना है, बेस हमें दिया हुआ, तो अगेन हम P ओवर V इज tan थीटा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे टेंजेंट, अच्छा एंगल कौन सा करूं देखना है, हाँ ऐसा, तो कौन सा इस टाइम में 45, कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री, तो क्या था हमारे पास BC ओवर BC, tan 45 कितना होता है इसमें 1 होता है, तो DC अपॉन BC, तो BC की वैल्यू आ गई थी हमारे पास DC के बराबर, तो DC साहब कितने थे हमारे पास, तो DC साहब थे H, तो मैं बोल देता हूँ H की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, BC के बराबर, तो अब मैं क्या करूँगा BC की वैल्यू डाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, so we will get 1.6 plus H over √3। आया जी सबको समझ में? अब मैंने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करूँगा, बेसिक मैथ्स चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। H को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब मैंने क्या करना है, दोनों h को एक साइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। समझ में आया? अब h इधर भी h ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर आ गया हमारे पास √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.6। ठीक है जी। तो h की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। वैसे तो यही पे हमारा आंसर आ गया, बट आंसर इज नॉट कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं क्या करूँ, इस अंडर को हटा दूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी अंडर में हमारे पास क्या हो, कोई नंबर हो, उसमें कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज का तरीका क्या है हमारे पास, जो नीचे दिख रहा है उसी को लिख दो, बट साइन क्या करना चेंज, -1 था तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास +1, जिससे मल्टीप्लाई किया आपने उसी से आपने डिवाइड करना है। ठीक है जी। सो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू 1.6 मैंने एज इट इज लिखा √3 + 1 अपॉन,
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा देखो, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है आपके? हाँ जी, तो ये होता है हमारे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया? रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2। अब मैं करता हूँ 1.6 को किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 0.8। 0.8 रूट 3 प्लस 1। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, फॉर्म लिख देंगे जो भी हमारे पास था। इसके आगे भी अगर आप करना चाहो तो रूट 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.73 प्लस 1, तो आंसर हमारे पास आ गया। समझ में आया कि नहीं आया?